नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं WSY न्यूज, वो चैनल जहां खबरों के साथ साथ इतिहास की धूल से निकलती है हकीकत की रोशनी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शेर मैसूर की, एक ऐसे योद्धा की जो सिर्फ तलवार नहीं चलाता था बल्कि दिमाग की धार से अंग्रेजों को चकनाचूर कर देता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ एक जांबाज राजा की बहादुरी पर नहीं है, बल्कि हम जानेंगे कैसे टीपू सुल्तान भारत के पहले सैन्य टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर भी थे और कैसे उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो आगे चलकर बनी आधुनिक मिसाइल सिस्टम की नींव। मैसूर के रॉकेट युद्ध की बदलती तस्वीर। साल था 1799। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। मैदान था श्रीरंगपट्टनम का। एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकतवर सेना, दूसरी ओर टीपू सुल्तान और उनकी दिलेर फौज। लेकिन इस बार सिर्फ तलवारें नहीं टकराईं, कुछ और था जो आसमान में गूंज रहा था। रॉकेट्स। टीपू सुल्तान की सेना ने इस्तेमाल किए धातु की नली वाले युद्ध रॉकेट्स। हाँ, आपने सही सुना। 1799 में जब दुनिया रॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम भी नहीं जानती थी, भारत के मैसूर राज्य में लोहे की नली में बारूद भरकर एक खास एंगल पर दागे जाने वाले रॉकेट्स तैयार किए जा चुके थे। इन रॉकेट्स की रेंज थी करीब 2 किलोमीटर और इनका ट्रेजेक्ट्री, मोशन और ध्वनि प्रभाव अंग्रेजों को हक्का बक्का कर गया। ब्रिटिश जनरल्स ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा, The Indian rockets used by Tipu Sultan were unlike anything we've ever seen before. इन रॉकेट्स को मैसूर रॉकेट्स कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने न सिर्फ इन्हें डिजाइन किया बल्कि एक रॉकेट कॉर्प्स भी बनाया, यानी विशेष रॉकेट यूनिट। हर सैनिक को ट्रेन किया गया था इन रॉकेट्स को कैसे दागा जाए, कैसे एंगल सेट किया जाए और कब हमला करना है। टीपू का विजन बिल्कुल साफ था, जंग सिर्फ हथियार से नहीं, विज्ञान से भी जीती जाती है। आधुनिक मिसाइल प्रणाली की नींव। जब अंग्रेजों ने टीपू की हार के बाद श्रीरंगपट्टनम में उसके गोदामों की तलाशी ली, उन्हें मिले हजारों तैयार रॉकेट, रॉकेट नोज कॉन और तकनीकी डायग्राम्स। ब्रिटिश अफसर विलियम कॉन्ग्रेव ने इन रॉकेट्स को इंग्लैंड ले जाकर अध्ययन किया और कुछ ही सालों में बनाए गए कॉन्ग्रेवे रॉकेट्स। इन्हीं रॉकेट्स ने ब्रिटिश आर्मी की ताकत को 19वीं सदी में कई युद्धों में बढ़ाया, चाहे वो वाटरलू की लड़ाई हो या अमेरिका पर हमला। टीपू सुल्तान की तकनीक ने बदल दी युद्ध की परिभाषा। और आज जो हम गाइडेड मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स देखते हैं, उनकी नींव वही रखी गई थी। मैसूर की धरती पर टीपू सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक इंजीनियर और एक ऐसे देशभक्त जिसने विज्ञान को हथियार बनाया और हथियार को ज्ञान से चालाकी दी। आज जब हम भारत की मिसाइल शक्ति पर गर्व करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए वो नाम, टीपू सुल्तान। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो हमें सपोर्ट जरूर करें। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं क्या आप टीपू सुल्तान को सिर्फ योद्धा मानते थे या अब एक वैज्ञानिक भी। सब्सक्राइब कीजिए WSY न्यूज को ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों और अनसुनी सच्चाइयों के लिए, और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये गौरवशाली इतिहास हर भारतीय तक पहुंचे। WSY न्यूज, जहां खबरों के साथ इतिहास भी बोलता है। धन्यवाद। जय हिंद।